हम बहैसियत पाकिस्तानी की इंतहाई जज्बाती कौम है और जिसकी वजह से हम जो है वो आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं। बहरिया टाउन कराची का इन्वेस्टर वो बड़ा दिल गुर्दे वाला होना चाहिए, उसकी लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये DHA वाली मार्केट है नहीं। फ़ौरन जज्बाती हो गए, फ़ौरन उन्होंने जो है वो फैसले करना और गालियाँ देना शुरू कर दी। यही बेसिकली इनिशियल वक्तों में इन्वेस्टमेंट कर लेने का फ़ायदा होता है। रेड बहुत ज़रूरी है, रेड बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रामिस अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेड बॉक्स TV। आज बहरिया टाउन कराची के हवाले से बात करेंगे कि बहरिया टाउन की मार्केट क्योंकि इतनी वॉलेटाइल है, तो वहाँ से लोग या तो बहुत जल्दी जो है वो तंग आ जाते हैं मार्केट से और बोलते हैं कि भाई यहाँ से छोड़ के निकलो, भागो और हमारे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, और इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं कि बहरिया ही में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, बहरिया में पैसा लगाओ, और बहरिया के फॉर्म्स अगर मिल रहे हो तो कहीं से दे दो, 1000 रुपये का फॉर्म है, मैं तुमसे 2 लाख रुपये का ख़रीदने को तैयार हूँ, और इस तरीके से सिचुएशन करते हैं। और बाज़ औक़ात तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर किसी बड़े बिल्डर का लॉन्च होने वाला होता है तो वो लॉन्च होने से पहले जो है वो पूरा 100% सोल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बहरिया टाउन कराची में लोग एट दी एंड आके इन्वेस्ट करेंगे और आके रहेंगे। बेसिकली मकसद क्या होता है? बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग जो है ना वो एक तो जज्बाती कौम है, हम बहैसियत पाकिस्तानी की इंतहाई जज्बाती कौम है, और हमारे इमोशंस जो हैं वो एक ज़रा सी बात की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। और बहरिया का इन्वेस्टर, बहरिया टाउन कराची का इन्वेस्टर वो बड़ा दिल गुर्दे वाला होना चाहिए, उसकी लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये DHA वाली मार्केट है नहीं, क्योंकि ये बाकियों की तरह की मार्केट है नहीं कि जिसमें आपने पैसा लगा दिया, अब इन्वेस्टमेंट पार्क करके आप जो है वो भूल गए। अब आपने बोला कि 10 साल बाद मैं सोचूंगा कि मेरे पास कोई यहाँ पे DHA वगैरह में प्लॉट भी था, तो मैं देखूंगा और वो प्लॉट की कीमत उठाऊंगा, फाइल को उठाऊंगा तो देखूंगा वो 10 गुना ज़्यादा की कीमत पे खड़ी हुई होगी। ये सीधा सीधा सीन होता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाज़ औक़ात आपको 4-4, 5-5 सालों में 10-10 गुना रिटर्न भी प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उसकी वजह होती है। उसकी वजह ये है कि जब आपने इसको इनिशियल वक्त में बाय किया तब आप कॉस्ट ऑफ लैंड दे रहे थे, कॉस्ट ऑफ लैंड देने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई, वहाँ पे पार्क्स आए, वहाँ पे मसाजिद आई, तामीर हुई, बिल्डिंग्स बनी और सड़कों का जाल बिछ गया, कमर्शियल्स आए, उसके बाद उस कॉस्ट ऑफ लैंड की वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी भी बहरिया टाउन कराची का जो इनिशियल बायर है जिसने उसको प्री लॉन्च लॉन्चिंग रेट्स पे ख़रीदा था, 125 गज का प्लॉट जिसको 17,25,000 का पड़ा था, इस डिस्काउंट के बाद 15,90,000 का पड़ा था, वो आज भी जो है वो अच्छे खासे गेन में है। और अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की पावर रखता है तो वो अच्छा मार्जिनल गेन हासिल कर सकता है अभी भी, और यही उसका फ़ायदा है। यही बेसिकली इनिशियल वक्तों में इन्वेस्टमेंट कर लेने का फ़ायदा होता है। मगर फिर भी अगर मैं बात करूँ अभी की, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बहरिया का लाइफस्टाइल देखा, रावलपिंडी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कि ये इस लाइफस्टाइल का काम देता है, लोगों ने फ़ौरन इन्वेस्ट कर लिया। जब मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आई, मेंटेनेंस चार्जेस आए, या कोई गेट को आग लगा दी गई, कोई ऐसा पॉलिटिकल या कोई रेसिज्म या कोई ऐसा भी कोई भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा स्टेगनेंट पोजीशन, मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई, या मार्केट स्लो हो गई, मैं ये कह दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इसमें लोगों ने फ़ौरन बिफर गए, फ़ौरन जज्बाती हो गए, फ़ौरन उन्होंने जो है वो फैसले करना और गालियां देना शुरू कर दी। ये बातें सारी ठीक हैं, हमारा मनहसुल कौम ही रवैया ये है कि हम ज़रा से एक रवैये को लेकर, ज़रा सी एक बात को लेकर बड़ा जो है वो बातें बनाते हैं। मगर ये बात भी ठीक है कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने जहाँ आपको जो है वो ओवर बैलेटिंग दी, वो गलत था, वहाँ पर उन लोगों को इफेक्टिव्स को जो है वो उन जगह पर अलॉट करना चाहिए था, ये बहरिया को करना चाहिए था। बहरिया इस हवाले से प्रॉपर केस करता रहा, केस लड़ता रहा, और उसको ये अभी जो भी इफेक्टिव्स बहरिया के मौजूद हैं उनको भी रिफंड्स के थ्रू, मर्जिंग के थ्रू या री अलॉटमेंट के थ्रू कोई ना कोई उनको हल देना चाहिए, ताकि लोगों की परेशानियां, लोगों का भरोसा वो कायम हो सके, वो कायम रह सके, परेशानियां ख़त्म हो सकें। ये बहरिया को चाहिए था। बहरिया ने मेंटेनेंस चार्जेस की बात की, हमने उस पर एहतजाज किया कि बहरिया को मेंटेनेंस चार्जेस जो कि लोगों के ऊपर बर्डन है, जो कि नो डाउट बात बिल्कुल जो है वो मुदल्लिल है कि बहरिया जो लाइफ स्टाइल आपको दे रहा है उसको मेंटेन रहने के लिए आपको कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, मगर अचानक से ये तमाम चीज़ें, उसका एक कोई वे आउट होना चाहिए था, उसका कोई रास्ता होना चाहिए था कि लोगों पर अचानक से कोई इतना बर्डन ना पड़े, और लोगों से जो आपके रेजिडेंशियल जितने भी लोग हैं उन कम्युनिटी से बात करनी चाहिए थी, और ये इस तरीके से जो है इसको क्लोज़ करना चाहिए था, जो कि एक इंसानों का तरीका है, जो कि एक आम लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का तरीका है। इसी तरीके से मामला सॉल्व होता और इसी तरीके से जो है वो चीज़ें क्लोज़ होती हैं। बहरिया में बहुत सारे लोग बोलते रहे कि नहीं भाई मेंटेनेंस चार्जेस ठीक लगाएं और ये किया है। देखें, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अगर उस हवाले से किसी को कोई मसला हो रहा है तो उस मसले को ख़त्म करने के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें टेबल टॉक करनी चाहिए। तो देखें, मैंने भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी, मैंने भी ये कहा था, मगर एक बात है,
बहरिया ने जो लाइफस्टाइल हमें दिया वो उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती है। तो जहाँ तक बात इस लाइफस्टाइल की है तो उसकी कॉस्ट तो हमें बेयर करनी पड़ेगी, और इस लाइफस्टाइल के चक्कर में ही तो आपने इन्वेस्ट किया था। आप ये याद रखें, आपने इन्वेस्ट इस वजह से किया था कि यहाँ पे आइंदा आने वाले वक्त में जो लाइफस्टाइल हमें मिलेगा वो पाकिस्तान में, कराची में, शहर में, किसी भी शहर में, सिंध के किसी शहर में, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा आपको। और उसका रीज़न वाकई यही है कि वो उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हमें उनको लेकर चलना चाहिए। अभी बहरिया फ़ेज़ 2 लॉन्च होने वाला है, हो सकता है वो रिसेंटली कभी भी लॉन्च हो जाए। बहरिया ने कुछ उसके ऊपर बात नहीं की है, बहरिया मैनेजमेंट बिल्कुल खामोश है। और जैसे ही ये लॉन्च होगा मुझे पता है कि कैसे जो है वो भगदड़ लगी हुई होगी, कैसे जो है वो बिल्कुल एक मछली बाज़ार लगा होगा कि जैसे लोग जो हैं वो हबड़ दबड़ करके दौड़ रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि ये वही बहरिया है कि जिससे हमें इतने गिले थे, ये वही बहरिया है कि जिसने हमारे इतने लोगों के साथ ज़्यादती की। मगर फिर भी क्योंकि उन्हें पता है कि उनको इन्वेस्टमेंट गेन, उनका कैपिटल गेन कहाँ से मिलना है, तो वो लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं। तो वाला सीन है, बड़ी माजरत के साथ, मगर सीन यही है, हकीकत यही है। आप और मैं, अगर मैं आपकी बात करूँ बहैसियत क्लाइंट, बहैसियत इन्वेस्टर्स, आप तो मेरी बातें मैं जितनी कर लूँ आप मेरे सगे नहीं रहेंगे कभी भी। आप ये देखेंगे कि मुझसे बेहतर बात कौन कर रहा है, मुझसे ज़्यादा पैसों की बात कौन कर रहा है, मुझे ज़्यादा पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है, और आप वहीं पे जाएंगे। और हमने भी आपके साथ यही कोशिश कर रखी थी कि हम आपको बेहतर मशवरे दें, हम बेहतर मशवरों के साथ साथ आपको टाइमली उन मशवरों में गाइड भी करते रहें। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बहरिया टाउन कराची से निकलने का कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ये बहरिया टाउन से निकलने का वक्त है, बहरिया टाउन छोड़ के जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग उस लाइफ स्टाइल की कॉस्ट को जानते हैं, क्योंकि वो दुबई, क्योंकि वो लंदन, क्योंकि वो सिंगापुर, मुख्तलिफ जगहों पे रह कर आ रहे हैं। वो इस कॉस्ट को जानते हैं, जब भी वो रह रहे हैं, वो इस बात पे मुतमईन है। ओवरसीज़ क्लाइंट कभी भी जो है वो इस मेंटेनेंस की वजह से, इन तमाम मामलात की वजह से कभी भी गिला नहीं करता। मेरे एक साहब थे यूके में, मैनचेस्टर में हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा कि भाई ये बड़ा मसाइल चल रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने बहरिया में ख़रीद रखी है, तो आप इस हवाले से कोई परेशान तो नहीं है? क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी थी कि जिन लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट्स करवाई थी उनसे मैं एक बार पूछूँ। तो मैंने उनकी परेशानी पूछी, उनके गम में उनका साथ बनने की कोशिश की, मगर वो क्या कह रहे हैं कि नहीं रामेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ यूके में जो हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं यहाँ पे रहने की, वो इंतहा से ज़्यादा है, उसका मुकाबला तो बहरिया की मैनेजमेंट कुछ भी नहीं दे रही है। तो वो उनका हक बनता है कि वो सही कर रहे हैं, इतनी मेंटेनेंस चार्जेस तो जस्टिफाइड है। तो पहले की कोई बात भी नहीं है, ना कोई ऐसी बात है कि बहरिया की मार्केट क्रैश हो गई है, बहरिया की मार्केट ख़त्म हो गई है, अब इसका सत्यानाश हो जाएगा, आप लोग उठ के यहाँ से चले जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। उसको कहाँ जाएगा? वो इस स्टैंडर्ड को मिलने के लिए वो कहाँ जाएगा? कहीं जा ही नहीं सकता है बेसिकली। मगर हम उम्मीद फिर भी यही करते हैं कि बहरिया मैनेजमेंट इसको कोई वे आउट निकालेगी और इसको बेहतर तरीके से करेगी। अब भी मैनेजमेंट की तरफ से मेंटेनेंस के वही बिल आ रहे हैं, लोग जो है वो आवाज़ रेस कर रहे हैं, प्रॉपर बातें की जा रही हैं, मगर उम्मीद यही है कि इसकी कोई रास्ता निकलेगा कि जिससे लोग परेशानी से बच जाएंगे, कि जिसके लोग अपनी इन तमाम मसाइल को जो है उनके ख़त्म हो जाएंगे। और मेरी तरफ से उम्मीद और मेरी तरफ से दुआ और मेरी तरफ से मेरी तमाम नेक तमन्नाएं उन लोगों के लिए हैं कि जो लोग इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, और हम भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ अच्छी तरीके से कैटर होनी चाहिए और हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो सुनवाई नहीं है और कुछ भी नहीं है। बातें बहुत होती हैं और देखने को हमें मिलता है कि वही लोग जो कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वही हमारे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए सुबह उठ जाते हैं, और वहाँ उनकी मैनेजमेंट जो है वो कभी रोड्स धुल रहे हैं, कभी जो है वो ग्रासरी हो रही है, कभी गार्डनिंग हो रही है, कभी जो है वो आपकी कमर्शियल्स के लिए जो है वो काम किए जा रहे हैं, कभी रेगुलरली मेंटेनेंस हो रही है, कभी कोई ऐसा गिला नहीं हो रहा। तो जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें उनकी भी चीज़ों को देखना चाहिए और इस तमाम चीज़ों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर, कोई एक टेबल पर आकर बात करनी चाहिए, ताकि ये तमाम मसाइल आसानी से रिजॉल्व हो सकें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट रामेश अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।